इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। मुख्यतः इसमें हम कवर करेंगे अक्टूबर और नवंबर 2024 महीने में जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं नेशनली और इंटरनेशनली। फरवरी से लेकर जो सितंबर तक के अवार्ड्स का टॉपिक है वो हम पहले कवर कर चुके हैं, चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं महारत्न कंपनी का स्टेटस। अब महारत्न कंपनी का स्टेटस सबसे बड़ी बात याद रखना चाहिए कि 2010 से मिलना स्टार्ट हुआ था ये, और अभी मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। ऑर्गेनाइजेशन या जो अवार्ड करता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अवार्ड करता है, ये भी याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। वॉट अब बात ये है कि ये दिया क्या गया है, ये दिया गया है 12 अक्टूबर को। तो इस तरीके से महारत्न कंपनी की स्टेटस अब पूरा 14 संख्या हो गई है। महारत्न कितनी है? 14, 2010 से स्टार्ट होता है, इसको देता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। मिस अर्थ इंडिया की बात करेंगे तो ये हुई है गौरी गोथांकर, डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन के द्वारा। 2023 में ये टाइटल जीता था प्रियन सेन ने। तो अब ये अर्थ को हम गौरी से कैसे याद रखें? देखो ये पृथ्वी है ना, अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ये गौरी। तो ये दोनों इस तरीके के नाम। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश की है, बहुत ज्यादा फेमस रही थी, याद रखिएगा। मिस ग्रांड इंटरनेशनल, तो ग्रांड कौन है? रसेल गुप्ता बनी है मिस ग्रांड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस ग्रांड इंटरनेशनल रसेल गुप्ता। इसके अलावा जी से ग्रांट, जी से गुप्ता, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2022 ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी आ सकता है। 2022 के लिए दिया गया उत्तम सिंह को, 2023 के लिए दिया गया है चित्रा को। तो याद रख सकते हैं कि लता मंगेशकर का किसी ने उत्तम चित्र बनाया, तो उत्तम सिंह और चित्रा। संतोखवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2020, 21, 22 3 सालों के लिए मिले हैं, और कोई भी पूछा जा सकता है, तो याद कैसे रखेंगे? देखो, संतोखवा बा से 20 और बा से बांग, तो 20 वाला मिला है वांग को। 21 साइरस पूनावाला को मिला है। ठीक है, एक किसके लिए कोई व्यक्ति सीरियस होता तो साइरस पूनावाला, और 2022 में मिला है शिव नादर को। देखिए, तो दो दो ऐसे आ रहा, तो ऐसे 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 भी बनता है, ऐसे से वैसे नादर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। संतोखवा अवार्ड 20 से बांग, एक किसके लिए? सीरियस साइरस पूनावाला, और दो दो ऐसे बना तो ऐसे ऐसे शिव नादर। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिला, इंडियन एक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा आईसीसी लाइफटाइम अचीवमेंट 2023 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है दीपक सी मेहता, इंडियन केमिकल काउंसिल के हैं। ये आईसीसी क्रिकेट काउंसिल मत समझ जाना, इंडियन केमिकल काउंसिल की है दीपक सी मेहता। तो लाइफ टाइम दीपक जलता रहेगा केमिकल से, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अमंग टॉप 3 फाइनलिस्ट फॉर जू एंड एक्वेरियन कंजर्वेशन अवार्ड, उनमें से हमारा जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वहां पे दार्जिलिंग में, उसको सम्मानित किया गया है। जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड की बात करेंगे तो ये है दसारी राधिका, डी से डाइवर्सिटी, डी से दसारी राधिका, इंडियन स्टील एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2024 में राजश्री बलरा। तो बहादुर शास्त्री, बहादुर लोग कैसे हैं? शास्त्री का सेवन करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी का बुक प्राइज हमें मिला इस बार अमिताभ घोष को, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्मोक एंड एसेस, ओपीएम्स हिडन हिस्ट्रीज, ये पूछी जा सकती है इस बार के एग्जाम में आपको। और ये लैंग्वेज इंग्लिश में और नॉन फिक्शन कैटेगरी में। तो ब्रिटिश एकेडमी प्राइज इस बार मिला है अमिताभ घोष को, उनकी किताब स्मोक एंड एसेस, ओपीएम्स हिडन हिस्ट्रीज के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्टर अवार्ड इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस बार चिरंजीवी कोनिडेला को मिला है, और ये माना जाता है कि उन्होंने 156 फिल्मों में 537 सॉन्ग्स में अभिनय किया है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की बात करें तो सीधी सी बात है सुधा मूर्ति। लोकमान्य तिलक ने भी बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर के काम किए, उसी तरीके से सुधा मूर्ति जी ने भी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राज्यसभा मेंबर में हैं। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दिया जाता है एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंडियन सॉलिडारिटी काउंसिल के द्वारा। और इस बार मिला है दारा सिंह खुराना, ये इंडियन एक्टर है, कौन? दारा सिंह खुराना को। तो याद रखना कि दारा सिंह और महात्मा गांधी, तो लीडरशिप कौन कर सकता है? महात्मा गांधी जैसी लीडरशिप कौन करेगा? तो दारा सिंह टाइप का व्यक्ति होगा। डॉक्टर राही मासूम रजा लिटरेचर अवार्ड पूछा जा सकता है कुमार प्रशांत। ठीक है, मासूम व्यक्ति कैसा होता है? एकदम शांत प्रशांत होता है, सोशल वर्कर एंड राइटर है, याद रखिएगा। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024, ये एंटी रेसिज्म उर्मिला चौधरी, ठीक ना, तो ये कहाँ की है? नेपाल की है। एंटनी जे ब्लिंकन, जो कि तत्कालीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे अक्टूबर के महीने में। तो याद रखना एंटी रेसिज्म कैसे? उर्मिला। तो रेसिज्म हमें हटा के और मिलना चाहिए आपस में, तो एंटी रेसिज्म उर्मिला। 2024 में आईएसीपी 40 अंडर 40 अवार्ड्स मिला है प्रीतपाल कौर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस को। तो देखो, पुलिस की बात करेंगे, आईएसीपी, सीपी पुलिस, पी से प्रीतपाल कौर। एमएस स्वामीनाथन एनवायरमेंट, अब सबसे बड़ी बात है कि एमएस स्वामीनाथन का जो अवार्ड है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, यूपीपीसीएस
एग्जाम में पूछ चुका है। स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड मिला है अनंत दर्शन शंकर, ये कौन है? प्रेसिडेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के। याद कैसे रखेंगे? तो स्वामी का दर्शन कैसे करते हैं? अनंत काल तक करते हैं, तो स्वामीनाथन अनंत दर्शन। ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस में ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और किसके द्वारा? अल्जीरिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, ये देश का नाम पूछा जा सकता है कि किस देश ने प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की ऑनररी उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया, याद रखिएगा। अब याद रखने का तरीका कैसा है? इसमें रिया से याद रख सकते हैं कि रिया कोई पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है। नेशनल किशोर अवार्ड 2023, तो ये मिला है राजकुमार हिरानी को, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। शास्त्र रामानुजन प्राज ये प्राइज, ये बहुत चर्चा में रहा है पूरे साल भर। अलेक्जेंडर दून को मिला, ये मैथमेटिशियन है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से दिया जाता है, तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। पैट्रिक जी मैकगवर्न अवार्ड, अब मैकगवर्न अवार्ड की बात करेंगे। पैट्रिक जी तो लाइफ टाइम जो इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है वो मिला है नारायण मूर्ति को। अभी सुधा मूर्ति को हमने देखा था, एक अवार्ड मिला है कौन सा? तिलक फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है वो सुधा मूर्ति को, ये नारायण मूर्ति को। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये है इंडियन लाइफ टाइम, तो ये तो मिला इंडियन, नारायण मूर्ति इंडियन है। और ग्लोबल जो मिला है वो मिला है शांतनु नारायण को, सीईओ हैं अडोब के। तो ग्लोबल चीजें शांत रहनी चाहिए। एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरल अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है, एक्सेप्शनल मिला है अभिनव अस्थाना को। तो एक्सेप्शनल अभिनव, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंडिया के कौन? नारायण मूर्ति हैं, तो भारत में नारायण नाम चलता है। ग्लोबली हमें क्या शांति होनी चाहिए? तो शांतनु से, और ए से एक्सेप्शनल और ए से अभिनव अस्थाना। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है महाराष्ट्र के द्वारा, इस बार मिला है शेषमपट्टी शिवालिंगम को, ये नादस्वरम प्लेयर हैं। और किस चीज के प्लेयर है? नादस्वरम। तो सा से संगीत, संगीत कला, शेषमपट्टी शिवालिंगम, और प्लेयर किसके हैं? नादस्वरम। तो अच्छा, दूसरी चीज है बेस्ट टूरिज्म विलेज, इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, जरा देखते हैं इस बार। ये जो टूरिज्म विलेज है, अब देखिए टूरिज्म विलेज अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। जैसे ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया गया है, उसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक है अंडोरा विलेज मणिपुर का, इसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म, तो एडवेंचर तो सीधी सी बात है पहाड़ी पर्वतों के इलाकों में होंगे, तो एडवेंचर ए से आरू विलेज जम्मू कश्मीर का। एग्री टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलेगा, मतलब एग्री के लिए फेमस है टूरिज्म, वहां पे कौन है? कुमारकोम केरल, और हमें ये पता है कुमारकोम केरल जनरली राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी होता है। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलेगा मिनी कॉय आइलैंड्स को। तो ऐसे याद रखना, जो कम्युनिटी है ना वो कैसी है? मिनी कम्युनिटी, मिनी कॉय। क्राफ्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड, अब ये है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म, तो ये क्राफ्ट ऐसा विलेज जो अपनी क्राफ्ट टूरिज्म के लिए फेमस है, वो है मणिबंधा उड़ीसा में। तो मणियाबंधा कहाँ पे? उड़ीसा। तो क्राफ्ट का, क्राफ्ट से क्या कमाते हैं? मनी कमाते हैं, तो मणियाबंधा ऐसे याद रख सकते हैं। हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड, ये है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड, जबकि ये है हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड, ये यहाँ से हेरिटेज, यहाँ से हफेश्वर गुजरात को। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सबर बानी, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है वो सबर भी रख करता है, मध्य प्रदेश का है। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस टूरिज्म विलेज अवार्ड, सीधी सी बात है झारखंड में का है रिखिया पीठ। अब एक चीज याद रखना, जैसे कि रिखिया पीठ आएगा तो हमें याद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं उत्तराखंड का तो नहीं है, नहीं, रिखिया पीठ कहाँ पे? झारखंड का। इसके अलावा वाइब्रेंट टूरिज्म विलेज अवार्ड है, वाइब्रेंट टूरिज्म कहाँ पे? हर्षिल। तो अब व्यक्ति बहुत ज्यादा हर्ष में जब होता है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। तो ये थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड्स की सूची। पांचवा नेशनल वाटर बोर्ड अवार्ड, तो ये देखने को मिलेगा, पहला जो है वाटर अवार्ड में ये है उड़ीसा। तो डिश किससे बनती है? पानी से बनती है, वाटर से। और दूसरा इसमें जो क्रम है वो उत्तर प्रदेश का है। तीसरा प्राइज गुजरात और पुडुचेरी को मिला है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में बांदा, तो बा से वाटर, वा से बांदा को मिला है। और गंडेरवाल रीजन जो है जम्मू कश्मीर को, इसको भी ज्वाइंटली मिला है नॉर्थ जोन में। ठीक है, और इंदौर को मिला है वेस्ट जोन में। ठीक है, तो बांदा याद रखिए। और उत्तर प्रदेश का वाटर अवार्ड्स में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नोबेल प्राइज 2024 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, या चलिए एक बार लेकर हम फिर से इसे देख लेते हैं। फिजिक्स के फील्ड में जो मिला है फासे फिजिक्स, ये मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस के द्वारा दिया जाता है, फिजिक्स ऑफ फील्ड, फील्ड फिजिक्स। इसके अलावा ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से है। और फिजिक्स एच फिजिक्स में से आ रहा है, तो जॉफरी हिंटन, ये भी यूनिवर्सिटी फॉर फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस एनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हॉपफील्ड को और हिंटन को, ठीक है, ये इन लोगों को किसके लिए अवार्ड मिला है? डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस एनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए।
केमिस्ट्री की बात करेंगे तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है, ये है डेविड बेकर। तो देखो बेकर बेकरी वगैरह केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड है, वाशिंगटन बेकर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड डेमिस के लिए। फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन, तो प्रोटीन डिजाइन बनाते हैं किससे, बेकर से, बेक से, केक से। इसके अलावा मिला हसाबीस को, ये है जनरली गूगल डीप माइंड के लिए, लंदन यूके से। और जॉन एम जंपर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जंप करते रहते हैं केमिस्ट्री में, तो जंपर से याद किया था, ये जनरली यूके से हैं, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। तो बात ये है, तो डेविड बेकर है, इनको अकेले मिला है किसके लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन प्रोटीन डिजाइन के लिए। जबकि हसाबिस को और जंपर को ये मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन का। तो जैसे आप किसी का प्रोडिक्शन करते हैं हंस हंस के, और जंप करके आप मतलब जब आप कंक्लूज करते हैं ना किसी चीज को, अगर आपने देखा जाना परखा कंक्लूजन किया, तो उसका प्रेडिक्शन करने लगते हैं, तो जंपर प्रेडिक्शन। अच्छा, हसाबीस को कैसे याद रखेंगे केमिस्ट्री के लिए, कई सारी ऐसी गैसेस होती है केमिस्ट्री में जिनसे हम हंसते हैं, हसाबीस। फिजियोलॉजी के लिए तो है एम्ब्रोस और रुबकुन, ये दोनों यूएसए से हैं, और डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। लिटरेचर में इस बार मिला है हान कांग को, ये पहले साउथ कोरियन ऑथर हैं, हान कांग। इसके अलावा ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये जापानीज का ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिंडन कियो। अगर पीस है तो फिर इसको हिडन क्यों किए, इनके वो एफर्ट्स रहे हैं फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर इट्स एफर्ट्स टू प्रूव दिस थ्रू विटनेस स्टेटमेंट्स। इसके बाद है सीवर्दीज रिस्टबेंस, जो इकोनॉमिक्स प्राइज दिया जाता है इनके द्वारा, ये मिला है डेरोन एसी मोगलू को। तो एसी मोगलू इकोनॉमिक्स, मोगलू इकोनॉमिक्स, इस तरीके से। ये साइमन जॉनसन को भी मिला है, और किसके लिए मिला है, और रॉबिन्सन। तो कौन कौन, एसी मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, किसके लिए मिला है, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, की इंस्टीट्यूशन जो है कैसे बनते हैं और प्रोस्पेरिटी को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। तो ये चीजें याद थी हमें। आगे बात करते हैं अब नवंबर महीने के करंट में जो भी अवार्ड्स प्रदान किए गए उनके बारे में। बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि नवंबर में दिया गया है, तो समांता हार्वे ब्रिटेन की है। इनकी जो बुकर प्राइज के लिए जो ऑथर है, इनकी जो नोवेल है ऑर्बिटल, तो बुकर प्राइज ऑर्बिटल के लिए, और किसको, समांथा हार्वे। बेस्ट फिल्म जूरी अवार्ड्स एट लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की फिल्म मिली है, फेबल, डायरेक्टर है राम रेड्डी। बुक इनकी जो फिल्म है वाजपेयी की, मनोज वाजपेयी की, द फेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी प्राइज हर साल दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा। सबसे मिला है सिस्टर रोसिटा मिलेसी। तो अब ये सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी रिफ्यूजी में कौन आपको मिली, कोई एक सिस्टर। तो सिस्टर है ना, वो कहाँ से है, ब्राजीलियन, ब्राजील से। दूसरी बात है माई मुआना बा। तो माई मुआना बा, बा जैसे याद रखना, बा जो है वो बुर्किना फासो से है, माई मुना बा। नाडा फडोल, तो नाडा जो है वो सुडानी, डीडी दोनों में आ रहा है। इसके अलावा दीप्ति गुरुंग ये नेपाल की एक्टिविस्ट हैं, और हैं जिन टैबोर्ड। तो ये जो जिन टैबोर्ड है वो कहाँ से, सीरियन, और अभी भी सीरियन क्राइसिस हुआ है। तो यूएनएसआरसी में कौन कौन से, सिस्टर रूसिटा मिलेसी ब्राजील से, मानू मेमूना बा, ये बा से बुर्किना फासो है, जिसकी राजधानी है बुरुंडी। आगे देखेंगे नाडा फडोल, ये फडोल से याद रखेंगे सूडानिश, दीप्ति गुरुंग भी हैं, और जिन टैबोट सीरिया से। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंटल अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर, ये मिला है इस बार कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है ना, इनकी किस वजह से, इनकी जो पहल थी सीएस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है, थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के लिए, याद रखना ये योजना भी पूछी जा सकती है। तो कोल इंडिया अपनी एनवायरमेंटल अवार्ड जीता है इस बार। जनरेशन लीगेसी अवार्ड मिला है बाघ बकरी टी ग्रुप को, हुरून इंडिया की तरफ से। नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, इसके अलावा बारबोडास का अवार्ड, डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड, और गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड, ये सब मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी यात्रा के दौरान। ठीक है, किस किस देश का, नाइजीरिया का, ये याद रखना, ये नाइजर नहीं है, नाइजीरिया है, बारबाडोस, डोमिनिका और गुआना। तो या ऐसे याद रखा, BDGN, ठीक है ना, बड़गन। ठीक है, बड़ी गन याद रखना, ऐसे बड़ी गन के देश, बड़ी गन के देश ने इस बार। तो बी से हो जाएगा बारबाडोस, डी से डोमिनिका, जी से गुआना, और एन से नाइजीरिया है, ये रिया रिया अंत में आएगा इसके। आगे बात करेंगे, गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन रहेगी। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, तो माँ से मार्टिन, माँ से मोदी, और माँ से माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। ग्लोबल रिकग्निशन फॉर डिजिटल इनोवेशंस के लिए मिला है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लिमिटेड्स है, इनका एक इनिशिएटिव डिजिटल ट्विन के लिए। तो किसको, ग्लोबल हैदराबाद डिजिटल ट्विन। 18वां उदय राज सिंह स्मृति सम्मान मिला है ममता कालिया को, तो ममता का उदय होता है।
ये एक नई धारा मैगजीन के लिए। पोइट हैं रामकिशोर उपाध्याय मेरठ से, इनको भी यहाँ पे मिला है। बाकी 2 नाम आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो अशोक कुमार सिन्हा पटना। क्वालीफाइज फॉर ऑस्कर्स 2025, कौन सी मूवी क्वालीफाई हुई है? तो वो है सनफ्लावर्स वर फर्स्ट बंच टू नो। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में कन्नड़ मूवी है। कौन सी नाम है? सनफ्लावर्स वर फर्स्ट बंच टू नो। यूके ने एक मूवी को सेंड किया है, वो अपनी यूके की मूवी को सेंड ना करके इंडियन एक मूवी है संतोष, जिसकी शूटिंग लखनऊ में हुई है, उसको उसने सेंड किया है। रोहिणी नैयर प्राइज, ये इंजीनियर अनिल प्रधान में है, ठीक है ना। तो अब जो प्रधान होगा, ठीक है, ऐसे याद रखो, जैसे अनिल है तो अनिल मीन्स सॉरी, जो प्रधान है वही रोहित होता है, ठीक है। तो रोहिणी नैयर अनिल प्रधान उड़ीसा के फाउंडर ऑफ यंग टैंकर्स फाउंडेशन के द्वारा। मिस यूनिवर्स 2024 का जो अवार्ड दिया है वो मिला है विक्टोरिया जायर थीलविक। तो थीलविक से याद रखना, ये डेनमार्क की हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, विक्टोरिया विक्टोरिया डेंजरस विक्टोरिया डेनमार्क। और जो पहली रनर अप थी वो थी चिडिम्मा अडिटसीना, ये नाइजीरिया से थी। अभी नाइजीरिया को हम पढ़ के आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर से उन्होंने नवाजा है। तो मिस यूनिवर्स है इस बार की विक्टोरिया जायर थीलविक। मिस चार्म इंडिया तो शिवांगी देसाई, तो शिवांगी का चार्म। ओपीसीडब्ल्यू द हेग प्राइज 2024, ये मिला इंडियन केमिकल काउंसिल के द्वारा, इंडियन केमिकल काउंसिल को। स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी, ये है आपकी हिंडाल्को। ये फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 5वें वर्ष में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल एट आईआईटीएफ, ये वन हेल्थ पेविलियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिल रहा है। स्पेशल एप्रिसिएशन मिला है एक हेल्थ के लिए। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, ये हमें पता है, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसको? भुवनेश्वर को। अक्किनेनी नागेश्वर राव नेशनल, ये छोड़ दो आप। प्रेस्टिजियस हैरी मीजल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप, तो ठीक है, मीजल अवार्ड है ना। हैरी मीजल, ये विभव कुमार तालुकदार कंजर्वेशनिस्ट साइंटिस्ट बेस्ड इन असम के में जो है उनको मिला है। तो हैरी हैरी विभव, तो किसी का विभव देखकर आप बहुत ज्यादा हैरान है, हैरी है। अवार्ड ऑफ ए प्लस ग्रेड इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड, ये शक्तिकांत दास को मिला इस बार। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिजी, फिजी का भी किसे मिला है? श्री गुरु रविशंकर। तो रविशंकर यानी कि शंकर भगवान की जो जटाएं होती हैं वो उनमें फिजा के कारण वो फिजू हो जाती हैं। आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है यांग जी इन, साउथ कोरिया की हैं, ठीक है, और ली यूकुन चाइना की। तो याद रखना, आईएसएसएफ का अवार्ड किसको? यांग जी इन साउथ कोरिया और ली यूकुन। वेलन डियोर अवार्ड इस बार मेंस कैटेगरी में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को मिला है। वैसे हर बार तो रोनाल्डो या तो हम नाम सुन लेते थे या फिर मेसी, इस बार मिला स्पेन के मिडफील्डर रोड्री। और विमेन कैटेगरी में मिला है स्पेन की मिडफील्डर एटाना बोनमाटी को। तो रोड्री और बोनमाटी। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी आयोजित हुआ था, कहाँ पे? हमारा गोवा में होता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में। इसकी जो थीम थी, पहले थीम याद रखो, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। अब फ्यूचर किस में है? यंग फिल्म मेकर्स में है। फोकस कंट्री इस बार की हमारी ऑस्ट्रेलिया रही थी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी चल रही है अभी हमारी उनके साथ में। इसके अलावा द फिल्म फोर्स ऑफ नेचर द ड्राइव टू वाज स्क्रीन इन द सेगमेंट कंट्री फोकस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी मूवी चलाई गई थी इस बार? फोर्स ऑफ नेचर। अब हमें कैसे याद रखेंगे फोर्स ऑफ नेचर? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी याद करो बुश फाइट्स हुआ था, तो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं नेचर के बारे में। इंडियन पैनोरमा 2024 ओपनिंग फिल्म थी स्वतंत्रता वीर सावरकर, एक्टर रणदीप हुड्डा की। तो सबसे पहले सावरकर जी से ओपनिंग होती है। ओनर ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, ये मिला है रमेश सिप्पी को, शोले के डायरेक्टर रहे हैं। गोल्डन पीक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, तो ये लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक। तो गोल्ड हमेशा आपके लिए टॉक्सिक प्रूफ हो सकता है, याद रखिएगा। सिल्वर जो है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, ये मिला है बोगदान मुरिसानू को। आपने क्या दान कर दिया? सिल्वर की कोई पीकॉक दान कर दी है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए, तो बेस्ट एक्टर कौन है? क्लीमेंट फेबियो। तो फेवरेट और बेस्ट, ये ऐसे याद रह सकता है आपको। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस बासे बेस्ट, तो बेस्ट वाले याद रखा, बेस्टा मटुलिस्टे और ईबा रूपी काइटे। तो मटुलिस्टे और रूपी काइटे जॉइंटली दोनों को मिला है। स्पेशल जूली प्राइज मिला है लूज कूरबाउसर। तो लूज जो है यानी कि लुई, एक्चुअली में इनको लूज नहीं लुई पढ़ा जाएगा। तो स्पेशल जूरी कैसे हैं? लुई हैं, लुई टाइप के लोग हैं, लूज टाइप के लोग हैं, होली काउ के लिए। बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी मिली है निपुण धर्माधिकारी को, मराठी वेब सीरीज है लंपन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला एक विक्रांत मैसी को, ये नया प्रकार के अवार्ड बनाया गया था, इस बार डेसिग्नेट किया गया था। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है लेवान एकिन, तो गांधी की किन इस तरीके से याद रखिएगा। जॉर्जियन फिल्म है क्रॉसिंग के लिए। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फिलिप नॉइस को, नॉइस ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है, कौन? फिलिप नॉइस, पूछा जा सकता है इसको। द फैशन शो सिने फैशन ओवर द डेकेड्स पावर्ड बाय पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
इसके अलावा द सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन इंक्लूडेड द फीचर्ड साउथ कोरियन फिल्म्स। कौन सी इन्होंने फीचर करी थी? लॉस्ट हॉर्स बाई क्यू हवान जियोन। और स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म थी पनामानियन फिल्म दे कॉल मी। स्पेनिश लैंग्वेज की मतलब पनामा की मूवी थी और लैंग्वेज थी स्पेनिश, उसकी थी दे कॉल मी पंजेर बाय रोड्रिगो क्विंटेरो अराजू के द्वारा। तो ये चीज थी, एक बार हमने इसे इसे 2 बार 3 बार बार-बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें हमें याद हो पाएँगी। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो इसमें बेस्ट जो डेयरी फार्मर हैं, वो मिला है रेनू जो कि झज्जर से बिलॉन्ग करती हैं। बस ये इतना याद रखना है, रेनू झज्जर से। तीसरी में आई है सौरवी सिंह बिजनौर के लिए। बेस्ट डायरी कोऑपरेटिव अवार्ड की बात करेंगे तो गब्बाट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अरावली को मिला है इस बार गुजरात की, और प्रतापपुरा दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड प्रतापपुरा भीलवाड़ा राजस्थान को। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे तो मिस्टर भास्कर प्रधान जी को इंसेमिनेशन भास्कर। एफआईएच हॉकी स्टार अवार्ड्स की बात करेंगे तो बेस्ट प्लेयर मिले हरमनप्रीत सिंह इंडिया से हैं, और बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिली है एब्बी जानसेन नीदरलैंड से। एब्बी एब्बी से याद रखना, बेबी भाई। अवार्ड एट द इंडिया अर्बन मोबिलिटी की कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन की बात करें तो सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे? कोची में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोचिंग सस्टेन कर रही है इस तरीके से। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक भुवनेश्वर कई बार पढ़ के आए हैं। बेस्ट नॉन मोटराइज्ड तो बिना मोटर की, तो जहाँ पे नाव चलती है श्रीनगर में। और बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ पे? गांधीनगर के लिए सबसे बेस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी हुआ करती होगी। सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सूरत के साथ साथ व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है। सबसे ज्यादा इनोवेशन भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? फाइनेंशियल मैकेनिज्म में जम्मू, जैसे कि अभी अब यूबर के थ्रू उनकी बोट चलाई जाएगी, तो इनोवेशन ही एक तरीके का। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व कहाँ पे होती है? बंगला में, बेंगलुरु में। बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा? वो भी कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। मल्टी मॉडल है ना, इंटीग्रेशन की बात है, इन्वॉल्वमेंट की बात है, बेंगलुरु में। बेस्ट पैसेंजर सर्विस कहाँ पे मिलेगी? वो तो सीधी बात है, मुंबई के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये थे हमारी अवार्ड्स की कैटेगरी नवंबर के महीने की। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की दिसंबर 2024 में। सबसे पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। सीधी सी बात है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस पूरे साल चर्चा में रहे हैं, वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। और जो एथलीट ऑफ द ईयर 2024 दिया गया टाइम मैगजीन के द्वारा, वो दिया गया है कैटलिन क्लार्क, जो अमेरिका की वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर है। अमेरिका का राष्ट्रीय गेम भी है वहाँ पे बास्केटबॉल। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया था टेलर स्विफ्ट को, अमेरिकन पॉप सिंगर। चलिए, हालांकि टेलर स्विफ्ट ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत करी थी प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात कर रहे हैं, यूनेस्को का ये दिया गया है किसको? अवध साई सरोवर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट थोकच्ची तमिलनाडु को। कौन सा है? अवध सहायेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तमिलनाडु, एक तो इसको टेम्पल प्रोजेक्ट को, दूसरा बीजेपीसीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मुंबई महाराष्ट्र को। तो एक तो टेम्पल प्रोजेक्ट तमिलनाडु और एक बीजेपीसीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण के लिए। किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। तो ऐसे याद रखना कि इंदिरा गांधी ना कैसी रही है? बैचलर रही है, मिशेल बैचलेट। दूसरी बात है आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट हमें पता है महान गणितज्ञ हुआ करते थे, ये दिया गया है पाबुलुरी सुब्बाराव। ये फाउंडर और सीईओ है अनंत टेक्नोलॉजीज के। ठीक है, क्या नाम है? आर्यभट्ट पाबुलुरी सुब्बा राव। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये पाबुलुरी सुब्बा राव जो है, उनको डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ एएसआई भी बनाया गया है। तो आर्यभट्ट और क्या है? पी सुब्बा राव। ठीक है, तो आर्यभट्ट हमेशा सोते नहीं रहते थे। आगे है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसमें सिर्फ इंडिया का जो नाम है वो हम याद रखेंगे, और वो नाम है, इसको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो है माधव गडगिल को। ठीक है, तो देखो माधव जो है थे ना, माधव जो थे यानी कि भगवान श्री कृष्ण, माधव कैसे थे? हमेशा चैंपियंस थे इस अर्थ के। प्रोवाइड कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उनका ये बहुत उच्चतम श्रेणी का अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। आना आंग अगर आपके देखने तो आप देख लो, याद होंगे नहीं। ठीक है ना, एक नाम ये रख सकते हैं, पॉलिसी लीडरशिप का अवार्ड दिया गया सोनिया गुजार जरा को। ठीक है ना, गुआजा जरा को, भी ब्राजील की है, नाम लग रहा है इंडिया जैसा। एंटरप्रेन्योरियल विजन अवार्ड जो सिक्किम इजिप्ट को मिला है, हालांकि एक नाम याद रख लो, माधव गडगिल। दूसरी बात है कुवैत का हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। तो कैसे कुवैत, कैसे कबीर, एक तो याद रखो कि अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? कुवैत के द्वारा। किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था, तो उनको दिया गया है। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को। असल में ये जो कुवैत का इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है, ये 20वां अवार्ड है, 20वां इंटरनेशनल ऑनर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा, को किसी भी देश के द्वारा। दूसरा आता है टर्नर प्राइज। ये किसको दिया है? जसलीन कौर, स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट हैं। जसलीन कौर बन दिस अवार्ड फॉर एग्जीबिशन एल्टर अल्टार। ठीक है, उनकी जो प्रदर्शनी थी क्या नाम था? एल्टर अल्टार। अब याद कैसे करेंगे? देखो, टर्न का मतलब क्या होता है? घूमना, है ना।
क्या होता है? घूम जाना, यानी कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पे टर्न हो गया। अब हम कैसे याद करेंगे? जस्ट लीन। हम इतने लीन हो जाते हैं कभी-कभार जस्ट लेने में, जस्ट जस्ट का जस्ट अब जस्ट होता है ना, उसमें हम इतने लीन हो जाते हैं कि हम फिर वहाँ से टर्न करना ही भूल जाते हैं और दुनियादारी में खो जाते हैं। तो टर्नर प्राइज़, जसलीन कौर। इसके अलावा जमशेदजी टाटा अवार्ड हमें पता है, बड़े नेशनलिस्ट रहे इंडिया में, किरण मजूमदार 100। अब तो देखो, जमशेदजी टाटा ने ही सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को किरण दिखाई थी कि इंडिया में भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है? तो किरण मजूमदार 100, जमशेद जी ने किरण दिखाई थी। जेसी डेनियल अवार्ड, ये साजी एन करुण फिल्म मेकर हैं, केरला गवर्नमेंट हर साल ये जेसी डेनियल अवार्ड देती है। नाम क्या है इनका? साजी एन करुण। तो इस बार जो करुणा से भरे हैं उनको डेनियल अवार्ड दिया गया है। 20वां इंटरनेशनल चिल्ड्रंस का पीस प्राइज, ये किसको दिया गया है? नीला इब्राहिमी, अफगानिस्तान। तो ऐसे याद रखो, अफगानिस्तान की कोई लड़की है नीलू आंखों वाली, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। इसके अलावा ये जो 2000, चलो ये छोड़ो, कोई मतलब नहीं। श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, डॉक्टर एस जयशंकर। सीधी सी बात है, सरस्वती, अब सरस्वती किसको होगी? जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो एस जयशंकर, तो जयशंकर और सरस्वती ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर चंद्रशेखर, जिसके चंद्र पे शिखर है वो कौन है? जयशंकर है। ऐसे याद कर लो, और आसान है, दोनों भगवान शंकर जी से रिलेटेड है। भूटान का रॉयल ऑनर एंड द टाइटल क्या है? टाइटल है दासो। अब हमें लगेगा ये कि पीएम को दिया गया, लेकिन नहीं, नाम है अरुण कपूर। भाई अरुण कपूर ने ना, ये अरुण का मतलब क्या होता है? सूर। ये सूर ही जगा दिया है। एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन फील्ड में भूटान के अंदर, इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। भूटान रॉयल ऑनर्स अंडर टाइटल क्या दिया गया? दासू अरुण कपूर को। और कौन है ये? पेशे से इंडियन एजुकेशनिस्ट है। इसके अलावा यूएस का नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है यूएस नेवी के द्वारा। नाम है उसका डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड, दिया गया टॉम क्रूज को। क्यों दिया गया? टॉम क्रूज ने अपनी मूवी बनाई थी मवेरिक टॉप गन, है ना, जो टॉप गन में उसमें ये नेवी वगैरह के जो मिशंस वगैरह उनको दिखाया है उन्होंने, इस वजह से। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन आईएसएस गुड प्रैक्टिस अवार्ड। तो गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसे दिया गया? इंडिया को। किसके द्वारा? डॉक्टर मोहम्मद अजमान, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। चलिए, जीडी बिरला अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। ये दिया गया है जीडी बिरला शूबी जैकब जॉर्ज को। ये प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि किस फील्ड में दिया गया इनको? केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। किसको? जैकब जॉर्ज को। इसके अलावा 2023 में अदिति सिंह डे ने ये अवार्ड जीता था, और ये पहली महिला साइंटिस्ट थी जिनको ये जीडी बिरला अवार्ड मिला था 2023 में। और 2024 में किसको मिला? जैकब जॉर्ज को। अब याद कैसे करेंगे? देखो, जी और जैकब, या फिर जी डी जॉर्ज, इस तरीके से। और किस फील्ड में? केमिस्ट्री फील्ड में। 34वां व्यास सम्मान। तो व्यास में हम कैसे मांगते हैं? जैसे ये सर्कल होता है, ये इतना बड़ा है ना, तो इस सूर्य का व्यास कितना है? तो व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान सूर्य वाला, ये तो कितना है? 34 है, सूर्य वाला व्यास। याद कैसे रखेंगे? किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना। व्यास सम्मान सूर्य वाला एक राइटर है जो कि जिनका जन्म हुआ है वाराणसी में। चूंकि जन्म वाराणसी में हुआ तो यूपी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इनको अवार्ड जो किया गया, इनकी एक नोबेल है कौन देश को वासी बेणु की डायरी। कौन देश को वासी बेणु की डायरी के लिए दिया गया। इससे पहले जो 33वां व्यासी सम्मान है वो पुष्पा भारती को मिला था, उनकी जो मेमोयर है, संस्मरण, यादें यादें और यादों के लिए। ठीक है, यादें यादें और यादें। तो एक साल जो पहले इससे जो मिला है उनको भी हमें नाम याद रखने चाहिए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तो तानसेन हमें पता है संगीत के जादूगर। नेशनल तानसेन अवार्ड बस याद रखना है हमें, ये दिया गया पंडित स्वपन चौधरी को। तो ऐसे याद रख लो कि आपका सपना है कि हम तानसेन जैसे संगीतज्ञ बनेंगे, ठीक है? जो कल्चर डिपार्टमेंट है एमपी का, उसके द्वारा ये दिया जाता है। आगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स। तो पंचायत अवार्ड्स कितने पंचायत को मिला है? 42 पंचायत को मिला है। पॉइंट 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स को किसके द्वारा दिया जाता है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो 42 पंचायतें हैं, इनमें से 42% ही वीमेन लेड हैं, यानी कि यहाँ की जो ग्राम प्रधान होंगी वो कौन है? महिलाएं हैं। तो 42 पंचायतों को मिला है और 42% ही वीमेन लेड हैं। ग्लोबल सेफ्टी रिकॉग्निशन, ये राम टेम्पल अयोध्या को मिला, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में जिसका निर्माण किया गया था। और ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा चूंकि दिया जाता, तो किसने दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अयोध्या राम टेम्पल प्रोजेक्ट ने रिसीव किया क्या? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ये फिल्म फेयर अवार्ड, ओटीटी, ये सब छोड़ देते हैं, कोई मतलब का नहीं है। साहित्य अकेडमी अवार्ड एक बार हम देखेंगे। अब इसमें हमारे सामने चैलेंजेस है कि एक बार हम पोइट्री, किस लैंग्वेज की कौन सी पोइट्री को दिया गया है और उनके नाम कौन कौन। चलिए, पहले सबसे पहले हम इनके जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम देख ले। देखो, हिंदी, हिंदी में जब तक आई बहार, तो हम कैसे याद रखेंगे कि हिंदी में जब तक बहार आएगी, यानी कि जब तक हिंदी लैंग्वेज का क्रेज आएगा
तब तक लोग हिंदी ही भूल जाएँगे, तो कैसे याद रखेंगे? हिंदी में कौन? मैं हिंदी में जब तक आई बहार। अब इसके अलावा देखो मलयालम क्या है? पिंगला केसनी, पिंगल पिंगल केसनी, पिंगल पिंगल का मतलब कैसा होता है? पीले बाल, तो मलयालम के लोगों का कैसे? पिंगल केसनी, पीले बाल। इसके अलावा राजस्थानी, राजस्थानी गाँव और अम्मा, आजकल हम बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह में देखते हैं तो राजस्थानी गाँव दिखाई देते हैं और अगर राजस्थानी अम्मा, इस तरीके से। संस्कृत में क्या है? भास्कर चरितम्, है ना? संस्कृत के लोग अब लिख रहे हैं भास्कर चरितम्। भास्कर बड़े कौन थे? विद्वान थे, कृतज्ञ थे। इंग्लिश का क्या है? स्पिरिट राइट्स। हर किसी पेरेंट्स की क्या स्पिरिट होती है कि हमारा बच्चा स्पिरिट वो इंग्लिश सीखे। इस वजह से उसको नाइट में भी पढ़ाते हैं। तो स्पिरिट राइट्स इंग्लिश। मैथिली में देखेंगे प्रबंध संग्रह। मैथिली का प्रबंध होना चाहिए, प्रबंध का संग्रह होना चाहिए, इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब हम याद करेंगे कि हिंदी भाषा गगनगिल कैसे याद करेंगे। देखो, हिंदी के लिए किसे दिया गया है? गगनगिल। तो हिंदी का जो गगन है यानी कि हिंदी का जो स्कोप है, हिंदी का जो गगन है बहुत विशाल है, ठीक है? इसके अलावा मलयालम, मलयालम यानी कि जया कुमार, मलयालम की जय जयकार कर रही है मलयालम। राजस्थानी में मुकुटमणिराज, तो कैसे याद रखेंगे? राजस्थान में राजा महाराजा होते थे, वो मुकुट पहनते थे कि नहीं? तो मुकुटमणिराज थे। संस्कृत में कैसे याद रखेंगे? दीपक कुमार, तो संस्कृत का दीपक अब भी दीपक कुमार शर्मा, भले शर्मा शर्मा के, लेकिन दीपक अब भी जलाए हुए हैं, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत। इंग्लिश में ये कौन है? ई से इंग्लिश, ईस्ट्रीन कायर। ईस्टराइन का नाम लगेगा फॉरेनर, लेकिन चूंकि ये है नागालैंड की, नॉर्थ ईस्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका पर्सनालिटी हो जाती है। मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया, मलंगी बाबा गांधी जी को भी कहा जाता था ना, तो मैथिली महेंद्र मलंगिया। याद हो गई होंगी आई होप चीजें, एक बार हम और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इस बार का जो वेन्यू, ये तो न्यूयॉर्क में होता ही है, लेकिन होस्ट किया गया था बीरदास के द्वारा, ठीक है? बेस्ट एक्टर वगैरह ये किसे मिला, ये आगे 5 महीने में ये चीजें रेलिवेंट हो जाती हैं, तो इतने छोटे ये अवार्ड्स हम याद नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, किसी इंडियन को अगर मिलता तो निश्चित तौर पे हम उसमें याद करते।